Okay, so it's actually working. So just came across the FDM TDM. Let's see what is present in notes for us. Not FDD and TDD. I'm talking about FDM and TDM. As you can see there, it's written FDD, TDD. This is not what I'm talking about. FDM characteristic. It's TDM. Yeah, in TDM is there it's time division multiple access. So two things are there, synchronous and no synchronous. Synchronous में need होती है कि जितने भी तुम्हारे without resetting this उसको सब पे भेजना पड़ता है, ठीक है. Not required transfer burst. I will tell you what I am saying कि अभी हो सकता है थोड़ा क्लियर ना हो. सिंक्रोनस में सिंक्रोनाइजेशन की नीड होती है और एसिंक्रोनस में हम बिना सिंक्रोनाइजेशन के भेज देते हैं. कुछ फ़र्क होता है दोनों में. Segmented and strict, different frequency for each terminal. Same frequency start over the same time and used in MAC channel. Let's just see एक बार मैं देख लेता हूँ what I am saying. I am saying difference between synchronous TDM and asynchronous TDM. How I can get that? So before that, actually what I was doing is मेरे को पता है कि क्वेश्चन आया था पेपर में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस TDM के ऊपर, पर क्या FDM के ऊपर आ सकता है या CDM के ऊपर आ सकता है कि क्या सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी लगते हैं? तो आई थिंक नहीं लगते, क्योंकि ओवरहेड शोन एडवांटेजेस है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन की नीड नहीं होती, FDM में सिंक्रोनाइजेशन की नीड होती है. लिखते हैं सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा अच्छा होता है. अनलिमिटेड स्पीड ऑफ द इनपुट लाइन इज नेवर हायर देन द इन सिंक्रोनस TDM द अनलिमिटेड स्पीड ऑफ द इनपुट लाइन is never higher than the volume of the direction, can be higher than the magnitude of direction. अच्छा, जो मैं पॉइंट में बात करना चाह रहा हूँ वो है इनपुट लाइन से लेस देन द डिवाइस इनपुट लाइन्स. एक इनपुट लाइन्स वाली बात थी यहाँ पे, और एक और जो मैं बात करना चाह रहा हूँ एक्सीडेटर फ्रॉम की स्टार्ट इंफॉर्मेशन बिट्स यूज्ड नॉट कंपैटिबल टू by provide secret number lines triggers higher cycle connection because we are I'm not getting it. मैं एक बार ढूंढ के देता हूँ. तो मेरे देखो सिंक्रोनस TDM में ये होता है कि सबको इक्वल स्लॉट मिलते हैं, चाहे वो बंदा एक्टिव है या नहीं है. इवन इफ द सोर्स इज नॉट रेडी विद द डेटा एट दिस टाइम, फिर भी उसको स्लॉट मिलेगा. स्लॉट इज ट्रांसमिटेड, एम्प्टी स्लॉट दे देंगे हम उस केस में, एम्प्टी स्लॉट ट्रांसमिट कर देंगे. यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटेड वॉइस स्ट्रीम के लिए यूज़ होता है ये मल्टीप्लेक्सिंग डिजिटाइज वॉइस स्ट्रीम. और एसिंक्रोनस थोड़ा स्पेशल है, इसमें स्लॉट्स आर एलोकेटेड डायनेमिकली, ऐसे प्री असाइंड स्लॉट्स नहीं होते, फिक्स नहीं होते. जैसे सिंक्रोनस में मैंने बोला कि सबके लिए स्लॉट फिक्स है, चाहे उस बंदे को डेटा भेजना है या बंदे को डेटा नहीं भेजना उस सोर्स को, पर उसको एक वो मिलेगा, स्लॉट मिलेगा, ठीक है. भले उसके पास कुछ है ही नहीं डेटा भेजने के लिए, तो वो खाली डेटा भेज देगा, खाली स्लॉट भेज देगा, ठीक है. स्लॉट्स आर बट इन एसिंक्रोनस स्लॉट्स आर एलोकेटेड डायनेमिकली डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द सोर्स और दे रेडी स्टेट, ठीक है. सोर्स की स्पीड क्या है, या सोर्स रेडी है या नहीं है. अगर रेडी नहीं होगा तो उसको नहीं देगा. इट डायनेमिकली एलोकेट्स द टाइम स्लॉट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इनपुट चैनल्स नीड. तो इनपुट चैनल की जो नोड नीड है उस हिसाब से वो देगा स्लॉट, एंड सेविंग द चैनल कैपेसिटी को सेव करेगा, क्योंकि भाई सब कुछ नहीं जा रहा चैनल पे तभी जा रहा है बंदा जब उसके पास स्लॉट में कुछ है, लाइक उसको स्लॉट गिवन है. स्लॉट कब गिवन है, जब उसके पास कुछ डेटा है भेजने के लिए, या फिर वो रेडी है बंदा भेजने के लिए. तो इसी तरह से हम चैनल पे कंजेशन कम कर पा रहे हैं, यू कैन से चैनल पे लोड कम कर पा रहे हैं, चैनल की कैपेसिटी को सेव कर रहे हैं हम, ठीक है. सिंक्रोनस TDM अनलिमिटेड स्पीड ऑफ इनपुट लाइन इज नेवर हायर देन दिस input can be higher than the magnitude of direction. Suppose जैसे n input lines है, the firm requires endless number of minimum n time slots, ठीक है. तो इसमें अगर n input lines हैं तो n slot तो मेरे को देने ही पड़ेंगे. जैसे n बंदे मेरे बैठे हैं तो n slot में फ्रेम जा ही रहे होंगे पक्का. ये बात श्योर है कि n फ्रेम जा रहे, फ्रेम इंक्लूड्स एंडलेस नंबर ऑफ मिनिमम n टाइम स्लॉट्स, ठीक है. तो एक फ्रेम में n टाइम स्लॉट्स होंगे, पता नहीं यार, मतलब जितने भी बंदे हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग एक स्लॉट जा रहा होगा. बट इन दिस केस अगर n इनपुट लाइन है तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है. तो द कंसिस्ट ऑफ n ग्रेटर देन m स्लॉट्स
ठीक है। तो इनपुट लाइन ज़्यादा हो सकती हैं, भेजने वाले बंदे कम हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो एक्टिवली रेडी हैं वो कम है। तो m स्लॉट्स विद m स्मॉलर देन n, तो हो सकता है जो बंदे भेज रहे हैं वो कम बंदे भेज रहे हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे कम हो सकती है, ठीक है। अगर m है जो स्लॉट जा रहे हैं और n है जो वो मेरा इनपुट लाइन है, तो वहाँ पे तो दोनों बराबर होते हैं, इनपुट लाइन और जितने स्लॉट है, मतलब जितने बंदे हैं उतने स्लॉट होंगे। यहाँ पे कुछ बंदों के करस्पॉन्डिंग स्लॉट नहीं भी हो सकता, ठीक है, जो बंदे भेजना नहीं चाह रहे, तो इसीलिए यहाँ पे बंदे ज़्यादा हो सकते हैं, स्लॉट कम हो सकते हैं। तो इसी वजह से कि सिंक्रोनाइजेशन में कम होती है कैपेसिटी चैनल की, एसिंक्रोनाइजेशन में ज़्यादा होती है। इसमें लिखा है सिंक्रोनाइज टीडीएम सपोर्ट्स लेस डिवाइस देन एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस में ज़्यादा डिवाइस होते हैं। प्रोवाइड्स इक्वल नंबर ऑफ इनपुट लाइंस एसिंक्रोनस विद अ हायर साइज कनेक्शन। तो अब मान लो जैसे जितने भी बंदे हैं वो सारे रिडंडेंट बंदे नहीं जा रहे, तो जो बंदे जा रहे हैं उनका हायर कनेक्शन रेट है, ठीक है, कनेक्शन अच्छा है उनका। एंड मतलब एज एसिंक्रोनस विद लोअर साइज कनेक्शन, ठीक है, लोअर साइज कनेक्शन। अच्छा, मतलब एसडीएम में तुम्हें ज़्यादा साइज़ चाहिए, यहाँ पे कम साइज़ चाहिए उसी लेवल को मैच करने के लिए ड्यू टू स्टैटिक एलिगेशन। और इसमें ऑब्वियसली स्टैंडर्ड वाले में तुम ये बोल सकते हो सिंक्रोनस में बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, सिंक्रोनस में बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही। सुटेबल फॉर बाइट इंटरलिविंग लार्ज डेटा, अगर लार्ज डेटा भेजना है तो सिंक्रोनस यूज़ मत करना, ये सिंक्रोनस यूज़ करना। लेस ओवरहेड फॉर एड्रेसिंग, इट कैन बी लार्ज ओवर। एड्रेसिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी यार, क्योंकि तुम्हारे स्लॉट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि किसी को स्लॉट है किसी का नहीं है स्लॉट, तो उसके लिए तुम्हें ओवरहेड आएगा थोड़ा एड्रेसिंग के टाइम पे। इट अकोमोडेट्स द ट्रैफिक ऑफ द फिक्स्ड डेटा कॉस्ट, इट कैन अकोमोडेट ट्रैफिक ऑफ शिफ्टिंग डेटा कॉस्ट बाय रनिंग द डायमेंशन ऑफ द टाइम स्लॉट। Buffering is not completed. Okay, buffering is not completed. Frame is transmitted after a specific interval of time whether someone has information to send or not. In asynchronous TDM, time demultiplexer is receiving and decomposing each frame bits and this. तो ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस TDM के बीच में, कि सिंक्रोनस में भाई ये होता है कि हर बंदे के करस्पॉन्डिंग एक ही स्लॉट जाता है। एसिंक्रोनस में जो बंदे नहीं भेजना चाह रहे उनके करस्पॉन्डिंग आधी यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया एसिंक्रोनस के थ्रू, और हमने वो भी कर दिया, क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया बताओ, जल्दी बताओ। हमने देखो बैंडविड्थ तो यूटिलाइज कर दी, हमने ये भी बोल दिया कि अब कैपेसिटी बढ़ा दी, हमने कैपेसिटी बढ़ा दी, बैंडविड्थ यूटिलाइज कर ली, बफरिंग इज नॉट कंप्लीटेड, और इसमें ऑटोमेटिक अकोमोडेट ट्रैफिक ऑफ द डेटा कॉस्ट शिफ्टिंग, और बस उसमें ये थोड़ा सा अब कि ओवरहेड थोड़ा बढ़ जाता है एसिंक्रोनस में, क्योंकि एड्रेस कैसे करोगे तुम, जो बंदे जहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से एड्रेसिंग करनी थोड़ी है। सिंक्रोनाइजेशन बिट्स यूज़ होती हैं सिंक्रोनस के अंदर, और इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन बिट यूज़ नहीं होती। इनपुट लाइन, अब ये इनपुट लाइन वाली बात है कि अगर तुम्हारे पास n इनपुट लाइन है यानी n बंदे हैं, तो फ्रेम तुम्हारे कितने चाहिए होंगे, स्लॉट कितने होंगे, मिनिमम n फ्रेम तो होंगे, ठीक है, n स्लॉट होंगे। फ्रेम इंक्लूड्स एंडेस्ट नंबर ऑफ मिनिमम n टाइम स्लॉट्स, ठीक है। तो मतलब जितने बंदे उतने स्लॉट होंगे यहाँ पे सिंक्रोनस के केस में, वहाँ पे बंदे जा सकते हैं पर स्लॉट कम हो सकते हैं, यू नो दैट। सो यही था बेसिक डिफरेंस सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस TDM के बीच में। ओके।